अनंत यात्रा की टीम द्वारा ऑनलाइन सर्वेक्षण कराया गया इस बात का पता लगाने के लिए कि क्या स्कूल खोले जाएं। इसमें 97% अभिभावकों का कहना था कि स्कूल अभी नहीं खोले जाना चाहिए। जब तक कोरोना महामारी है तब तक बच्चों को स्कूल भेजना सार्थक नहीं होगा। इसी बीच अनलॉक 5 की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो आइए जानते हैं दशहरा दिवाली से पहले क्या क्या खुलने के आसार हैं। अनंत यात्रा में आपका स्वागत है। डॉक्टर विजय दीक्षित का अभिवादन स्वीकार कीजिए। भारत में कोरोना महामारी को देखते हुए 24 मार्च को जो लॉकडाउन शुरू हुआ था उसे अब धीरे धीरे कई चरणों में खोला जा रहा है ताकि आर्थिक गतिविधियां पटरी पर वापस आ सके। अब तक केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के साथ 4 चरणों में लॉकडाउन खोला जा चुका है। ऐसी उम्मीद है कि जल्द ही 5वें चरण के लिए सरकार दिशा निर्देश जारी करेगी। अब तक मॉल, सैलून, रेस्टोरेंट, जिम जैसी सार्वजनिक जगहों को पिछले चरणों में खोला जा चुका है, लेकिन अभी तक सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क नहीं खुले हैं। सार्वजनिक समारोह को लेकर भी इजाज़त नहीं दी गई है। कॉलेज नहीं खोले गए हैं और स्कूल के भी आंशिक रूप से खोले जाने की अनुमति हुई है। तो ऐसे में लोगों के मन में ये एक सवाल उठ रहा है कि 5वें चरण में क्या क्या खोला जा सकता है, क्या खुलेगा और क्या नहीं खुलेगा। मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पहले भी कई बार सरकार से सिनेमा हॉल खोलने की अपील की है। अनलॉक 3 में भी सिनेमा हॉल खोलने की इजाज़त नहीं दी गई थी। तब 20 जुलाई को एसोसिएशन ने एक बयान जारी किया था। लाखों लोगों को रोजगार की मार पड़ रही है, लॉकडाउन उनको प्रभावित कर रहा है। एसोसिएशन ने बयान में कहा था कि सभी एहतियाती कदमों को लेकर उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय और सूचना मंत्रालय को भी अपना प्रेजेंटेशन दिया था। अनलॉक 4 में भी सिनेमा हॉल के दरवाजे नहीं खोले गए तो एसोसिएशन ने अखबारों में विज्ञापन दिए कैसे सिनेमा हॉल सुरक्षित हैं। उन्होंने बताया कि 85 देश सिनेमा हॉल खोल चुके हैं। महाराष्ट्र के एसोसिएशन के अध्यक्ष नितिन दत्तार ने एक बार फिर उम्मीद जताई है कि इस चरण में सिनेमा हॉल लोगों के लिए खोल दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, अभी तक 1000 करोड़ का नुकसान हमारी इंडस्ट्री को हो चुका है। केंद्र सरकार परमिशन दे भी तो भी देखना होगा कि राज्य सरकार इसकी परमिशन देती है या नहीं देती है, क्योंकि कई राज्यों ने तो मंदिर खोल दिए हैं, रेस्टोरेंट खोल दिए हैं, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में तो मंदिर, रेस्टोरेंट, मेट्रो भी नहीं खुले हैं। हमने सरकार से बोला था कि हमें एडवांस में बताइए कि कब से थिएटर खोल सकेंगे, क्योंकि हमें सब तैयारियां भी करनी पड़ेंगी। केंद्र सरकार ने तो नहीं, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार ने 1 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की अनुमति दे दी, लेकिन 50 लोगों से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा होना मना रहेगा। अभी किसी और राज्य ने ऐसा फैसला नहीं किया है। हालांकि मनोरंजन राज्य सूची का विषय है और सिनेमा हॉल उसी के तहत आते हैं। हालांकि केंद्र सरकार 21 सितंबर से ओपन थिएटर खोलने की इजाज़त दे चुकी है, लेकिन उसी दिशा निर्देश में यह भी कहा गया कि 100 से ज़्यादा लोग कहीं भी किसी भी उद्देश्य से इकट्ठे नहीं होना चाहिए। अब आइए हम बात कर लेते हैं कि लॉकडाउन में कैसा होगा त्योहारों का सीजन। सभी के मन में एक सवाल उठता है कि इस साल 100 लोगों की कैंप के बावजूद किस तरह से त्योहार सार्वजनिक रूप से मनाए जा सकते हैं, क्योंकि 100 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे। अक्टूबर नवंबर के महीने में देश भर में कई खास त्योहार आते हैं जो काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं। दिल्ली में दशहरा के मौके पर भव्य रामलीला का आयोजन होता है। लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने बताया कि इस साल भी रामलीला का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा, 21 सितंबर से ओपन थिएटर की इजाज़त केंद्र सरकार दे ही चुकी है। महामारी के साथ जो सावधानियां बरतने की ज़रूरत है वो तो करेंगे ही। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कम से कम दर्शकों के साथ चैनलों पर लाइव दिखाने का इंतजाम भी हम कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार का भी अब तक यही स्टैंड है कि सार्वजनिक समारोह में 50 से ज़्यादा लोग शामिल नहीं हो सकते। तो शायद इस बार रामलीला का आयोजन अपने असल रंग में ना हो पाए। वैसे आपको याद दिला दें कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहली बार रामलीला का भव्य आयोजन किया जाएगा, जो 17 से 25 अक्टूबर तक चलेगा, जिसमें अभिनेता रवि किशन, मनोज तिवारी और बिंदु दारा सिंह भी भूमिका निभाएंगे। पहली बार अयोध्या में सरयू घाट पर 9 दिन के लिए रामलीला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सांसद मनोज तिवारी अंगद का रोल निभाएंगे। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने दुर्गा पूजा के त्योहार के लिए पंडाल लगाने की इजाजत दे दी है, लेकिन कुछ दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं।
जैसे पंडाल चारों तरफ से खुले होने चाहिए, मास्क लगाना अनिवार्य होगा और पंडाल में कई जगह सैनिटाइजर रखे होने चाहिए। साथ ही राज्य सरकार ने सभी दुर्गा पूजा समितियों को 50,000 रुपए देने का ऐलान भी किया है, लेकिन इसके साथ ही 100 लोगों की सीमा का पालन कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है, ये देखने की बात होगी। कोलकाता में दुर्गा पूजा की तैयारियों में एक मूर्तिकार कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए एक मूर्ति का ऑर्डर ले रहा है और बहुत ही सीमित ढंग से वो ऑर्डर ले रहा है ताकि कम से कम मूर्तियां बनानी पड़े, क्योंकि कोरोना महामारी चल रहा है। वहीं नवरात्र का दुर्गा पूजा के साथ साथ गुजरात में भी बड़ी धूमधाम से इस त्योहार को मनाया जाता है। जगह जगह समितियां बड़े पैमाने में गरबे का आयोजन करती हैं। गरबा को लेकर के एक विशेष तरह का उन्माद होता है लोगों के बीच में, लेकिन गुजरात सरकार ने नवरात्रि महोत्सव को नहीं मनाने का फैसला किया है। अहमदाबाद में एक इवेंट कंपनी चलाने वाले सलमान ने कहा कि पिछले कई महीने से पूरे गुजरात में इवेंट इंडस्ट्री को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। उन्होंने बताया, लॉकडाउन की वजह से हमें तो नुकसान ही नुकसान हो रहा है। हमारे पीछे लाइट, डेकोरेशन और बाकी वेंडर्स का भी रोजगार प्रभावित हुआ है। हमने कई बार सरकार से अपील की कि वो नवरात्रि के लिए कम से कम सोसाइटी वालों को ही छोटे छोटे आयोजन करने की अनुमति दे दे, तो भी हमारे लिए कुछ बेहतर होगा, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ होता दिखाई नहीं दे रहा है। कोरोना की स्थिति ही ऐसी है कि सरकार पर दबाव नहीं डाल सकते। हो सकता है त्योहार के सीजन को देखते हुए केंद्र सरकार सार्वजनिक आयोजनों में थोड़ी ढील दे, लेकिन साथ ही आखिरी फैसला राज्य सरकारों के हाथ में है। अब आइए हम बात करते हैं कि स्कूलों का क्या होगा। 21 सितंबर से केंद्र सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के लिए स्कूल खोलने की इजाजत दे दी थी, लेकिन अंतिम फैसला राज्य सरकारों के हाथ में छोड़ा था। इसी वजह से हरियाणा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में स्कूल खुले, लेकिन दिल्ली, पश्चिम बंगाल ने स्कूल खोलने को मना कर दिया। हालांकि स्कूल खोलने को लेकर अभिभावक क्या सोचते हैं, इस पर ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल कहते हैं, अभिभावक बिल्कुल नहीं चाहते अपने बच्चों को महामारी के बीच स्कूल भेजना। तनाव में बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे, बार बार कितना ध्यान रखेंगे, सैनिटाइजर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। स्कूलों के लिए मुमकिन नहीं है कि वे महामारी को देखते हुए सभी प्रक्रियाओं का पालन कर पाएंगे, लेकिन जैसे धीरे धीरे अर्थव्यवस्था खुली जा रही है, त्योहार मनाने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है, तो स्कूल क्यों नहीं खोले जा सकते? तो धीरे धीरे स्कूल भी खोल दिए जाना चाहिए। इसका जवाब देते हुए कुछ लोगों का कहना है कि रोजगार मजबूरी है, स्कूल खोलना भी मजबूरी नहीं बन सकता, क्योंकि स्कूल और रोजगार का कोई संबंध नहीं है। स्कूल तब तक ऐसे ही चलाए जा सकते हैं जब तक महामारी है, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई तो ऑनलाइन हो रही है, इसलिए रोजगार छिनने जैसी तो कोई बात वहां पर सामने आती नहीं है। मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही अनंत यात्रा चैनल से मुझको यानी कि डॉक्टर विजय दीक्षित को आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।